तुम तान तनी उदार त्यागी, तुम तान तनी उदार त्यागी, सुनन सुनियात सुजस तुम्हार, सुनन सुनियात सुजस तुम्हार। मांगो काहे रंग सब देखो, मांगो काहे रंग सब देखो, तुम ही से मेरो निस्तार, तुम ही से मेरो निस्तार, तुम ही थे मेरो निस्तार। दर्शन दीजिए खोल के वार, 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 दर्शन दीजिए खोल के वार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजिए खोल के वार, दर्शन दीजिए खोल के वार, दर्शन दीजिए खोल के वार, दर्शन दीजिए खोल के वार। धर्मा देखा दे दरबार, धर्मा देखा दे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजिए खोल के वार, दर्शन दीजिए खोल के वार, दर्शन दीजिए खोल के वार, दर्शन दीजिए खोल के वार। जय देव नामा विप्र सुदामा, जय देव नामा विप्र सुदामा, इनको कृपा कई है अपार, इनको कृपा कई है अपार। कबीर तुम समरथ दाते,
सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार। जय देव नामा विप्र सुदामा, जय देव नामा विप्र सुदामा, तुमको कृपा कई है पार, तुमको कृपा कई है पार। कहा कबीर तुम समरथ दाते, कहे कबीर तुम समरथ दाते, चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन। जय ओशो, जय ओशो। बैठ जाएं। कहे कबीर दीवाना, निरत योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत ही प्यारा ये गीत आज ये सुन रहे थे संत कबीर दास जी का। ये योगी ध्यानी जो पूरे प्रयास मेहनत कर कर के पाता है, वो भक्त गा गा करके पा लेता है। देखिए वही कह रहे हैं, दर्शन दीजिए खोल के वाड़। इसी निरत की बात कर रहे हैं। हाँ, रवि जी आपका माइक ऑन है। भीतर के कह रहे हैं, दर्शन दीजिए खोल के वाड़। क्या भक्त जो है, सारी यात्रा क्या है कि विचारों से कैसे मुक्त हो जाए। और जब भाव दशा में हम होते हैं तो सभी विचारों से एक पर आ जाते हैं, और उस भाव दशा में एक निर्विचारता घटित होती है। निर्विचारता जैसे घटित होती है, वैसे हम उस शून्य के द्वार पर खड़े होते हैं। और शून्य के द्वार पर ही खड़े होकर कह रहे हैं कबीर, दर्शन दीजिए, गा गा करके अपने को उस भाव दशा में गा गा करके एक निर्विचारता पैदा हो जाती है भक्त की, जो योगी और ध्यानी कोशिश करके प्रयास कर करके पाता है। कह रहे हैं, दर्शन दीजिए खोल। कबीर बड़े अद्भुत हैं।
कबीर भक्त भी हैं और कबीर योगी भी हैं। दोनों सूत्र दिए हैं, भक्त की तरह गाय भी हैं और कबीर ने साधना के भी सूत्र दिए हैं, निरत की साधना के सूत्र भी दिए हैं। और इसमें गा गा करके उसी परमात्मा के ज्योति स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं कि हमें आप अपना ज्योति स्वरूप दर्शन दिखाइए। एक और उनका एक शब्द है जिसमें वो साधना के सूत्र भी दे रहे हैं, और वो शब्द देखिए क्या कह रहे हैं। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है। योगियों के लिए कह रहे हैं कि जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है। कह रहे हैं कि योगी पूरे वैराग में पड़े रहते, कहते हैं कि बहुत दूर है परमात्मा, पास ही बसत हुजूर तू चढ़त खजूर है। परमात्मा बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल पास में ही। और कहाँ कहाँ की यात्रा, कहाँ कहाँ की भटकाव, कहाँ कहाँ यात्रा करते रहते हो। आगे कह रहे हैं बामन दीक्षा देत घर घर घाली है। यानी जगत को देखते हैं कि ब्राह्मण तरह तरह से भिक्षाएं आपको दीक्षा दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, कान फुकवा दे रहे हैं, और ये घर घर ये दे रहे हैं उस परमात्मा को पाने की। मूल सजीवन तू पाहन पाली है। तुम्हारी मूल जो संजीवनी है, तुम्हारा जो अमृत तत्व है, वो तुम्हारे पास ही है। और तुम कहाँ कहाँ पत्थर पूज रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो। अगली पंक्ति देखिए, कितने प्यारे साधना के सूत्र दे रहे हैं। उसी निरत की साधना को कह रहे हैं। घर घर दीपक बरे लखे नहीं अंध है। भीतर हर घट में वो भीतर वो परम प्रकाश, वो ज्योति हर घर में, हर घट में, सबके घट में वो जल रही है। कह रहे लेकिन हम अंधे हैं, सारी दृष्टि तो बाहर है, सारी इंद्रियां बाहर हैं, तो भीतर से तो हम अंधे ही हैं। कह रहे हैं घर घर दीपक बरे लखे नहीं अंध है। और फिर आगे कितनी कह रहे, लखत लखत लख पड़े कटे जम फंद है। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं बस लखत लखत लखी, बस देखते रहो, देखते रहो, और देखते देखते ये प्रभु के वो प्रकाश स्वरूप, दिव्य प्रकाश स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। और वो दसम द्वार खुल जाता है। दर्शन ही क्या हो जाते हैं, दर्शन होते ही तुम ही प्रकाश स्वरूप हो जाते हो, शाश्वत स्वरूप। और आगे देखिए बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कहन सुनन कछ नाही। कहन सुनन, अगर तुम चाह रहे हो तो बहुत ज्यादा तर्क वाद विवाद मत करो। कहन सुनन कछ नाही, करन कुछ है, अब कुछ करने का कुछ उपाय करो। बहुत ज्यादा तर्क वाद विवाद से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत कुछ अगर खूब पढ़ लिए, पुस्तकें पढ़ लिए, तर्क कर लिए कि परमात्मा क्या है, पूरा फिलॉसफी कर लिए, उससे कोई बात नहीं। बात तो तब होगी जब उस पर चलो, कुछ करो। और उसका आगे क्या करें, कैसे? जीते जी मरी रहे। कितना सुंदर, मतलब कितनी सुंदर बात करें, इसको खूब समझ लिए। जीते जी मरी रहे बहुरी नहीं मरण है। ये सूत्र बता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जीते जी तुम बिल्कुल मुर्दे की भांति हो जाओ, एक बार मृतवत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए जीते जी मर जाओ। और मर के क्या करो, बस बाहर के सारी इंद्रियों के सारे द्वार बंद कर लो, बिल्कुल शरीर को ठहरा दो, इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ लो। और तब भीतर का दरवाजा तब खुलता है। फिर भीतर, बहुत भीतर, फिर देखने की यात्रा, बाहर की इंद्रियों को समेट लो, और तब भीतर के उस दरवाजे पर तुम दस्तक दो।
फिर कहते हैं कि और प्रेम से निहारते रहो, थोड़ा धैर्य से निहारते रहो। फिर कहते हैं लखत लखत लखी पड़े, लखे नहीं अंध है। लेकिन हम तो बाहर ही बाहर ही बाहर ही, कभी तो जीते जी मरने की सोचते ही नहीं, हर वक्त उपद्रव। तो थोड़ी देर के लिए हमें भी जीते जी मर जाने की कला, तभी वो भीतर का वो परमात्मा हमें दर्शन देगा। बाहर के सारे इंद्रियों को, सारे शरीर को बिल्कुल ठहरा दें और ठहरा करके भीतर की तरफ पूरी चेतना को, पूरी ऊर्जा को भीतर की तरफ उस 10वें द्वार पर ठहरा दें और रिलैक्स हो करके बस केवल ठहर करके धैर्य पूर्वक, धैर्य बहुत जरूरी, थोड़ी देर देखा और फिर इसके बाद आंख खोल दिए, बस मर जाओ, बाहर से पूरा मर जाओ और रिलैक्स हो करके भीतर के उस दरवाजे पर पुकारो और देखो दरवाजा खुल जाता है। और फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वैसे ही आप ही परमात्मा हो जाते हैं। फिर तो भीतर वो परमात्मा आपको खींच ही लेता है। तो बस इतना ही प्रयास करना है, बस धैर्य पूर्वक देखते रहना, देखते। और जैसे ही दरवाजा खुलता है परमात्मा का, मजे की बात, परमात्मा फिर गले भर लेता, फिर वो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको गलबहिया कर लेता है, भर लेता है। कहते हैं ना, चरण शरण गुरु एक पैडा चाय जोल, सदगुरु कोटि पैडा। ऐसे परमात्मा भी आपको पुकार ही रहा है, बस थोड़ा सा प्रयास, फिर प्रसाद उसकी तरफ से अपने आप बरसता है। लेकिन हम प्रयास ही न करें तो तब प्रसाद उसकी तरफ से नहीं मिलेगा। तो प्रयास पहला, और जीते जी मर रहने की कला, मर करके थोड़ी देर ठहर करके, जैसे उस दिन कुलदीप जी कह रहे थे ना कि 45 मिनट बिल्कुल ठहर करके, यस, वही जीते जी मरने की कला। जैसे बाहर का शरीर और सब स्थिर हो जाता है, वैसे ही चेतना, इंद्रियां भीतर की तरफ मुड़ जाती हैं और हम सजग रहें, जगे रहें, तो हम 10वें द्वार पर पहुंच जाते हैं। फिर 10वें द्वार पर प्रयास और प्रतीक्षा करें कि प्रभु दरवाजा खोलो, और प्रभु दरवाजा खोल देता है। फिर हम उस शाश्वत प्रकाश में स्नान कर लेते हैं। फिर बहुरी नहीं मरण है, सारे जम के फंद, फिर जीवन और मृत्यु का ये खेल समाप्त हो जाता है। क्योंकि तब पता लगता है कि मैं तो शाश्वत हूं, ये आकार सब मेरे से ही निर्मित हुए हैं, ये पहली दफे पता लग जाता है। तो कहते हैं कटे जम फंद है, जब तक उस शाश्वत से मिलना न होगा तब तक तो जम बार बार आएंगे, जम बार बार ले जाएंगे। तो आइए हम भी आज जीते जी मरते हैं, मरने की कला सीखते हैं। तो जीते जी मरेंगे कैसे? पहले इसको, जिसको जीते जी मारना है उसको थोड़ा राजी कर लेते हैं, शरीर को श्वासों के माध्यम से थोड़ा सा ऊर्जा जगा करके, फिर हम जीते जी हम भी मरने की कला सीखते हैं। तो आज 5-5 मिनट के 3 चरण होंगे, 5 क्या 7-7 मिनट के। पहले 7 मिनट थोड़ा सा खड़े होकर के, एक ही जगह खड़े होकर के ऊर्जा को जगाएंगे। पैरों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर, जैसे एक जगह दौड़ते हैं, जितना ऊपर अपने घुटने को ले जा सके, करीब 7 मिनट ऊर्जा पूरी जग जाए। फिर दूसरे चरण में बैठ करके बहुत ही प्रेम से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, घूमेंगे। 7 मिनट का ये चरण है। पूरे जैसे ही हम रोटेट करते हैं, ऊर्जा वर्तुलाकार गति करने लगती है और धीरे धीरे वर्तुलाकार म्यूजिक, संगीत की लय के साथ धीरे धीरे घूमेंगे। और साथ ही अपने जबड़े को, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, शिथिल, एकदम प्रसाद पूर्ण हो घूमना आपका, प्रसाद पूर्ण।
ध्यान आपका नाभि से ठीक नीचे जो हारा केंद्र है उस हारा केंद्र पर हो, और जैसे वही केंद्र है, कील है, और कील पर ही ये धुरी घूम रही है। ध्यान उस पर। धीरे धीरे मूलाधार से ऊर्जा आपके हारा केंद्र पर आ जाएगी। और फिर अगला चरण लेट कर करना है। लेट कर छत को देखेंगे और छत को देखते हुए आंखों की पुतलियों को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 3.5 मिनट का चरण है। 3.5 मिनट क्लॉकवाइज, 3.5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज, ताकि आपकी ऊर्जा हारा केंद्र से आपके आज्ञा चक्र पर आ जाए। 10वें द्वार पर एक बार ऊर्जा आ जाए, तब 10वें द्वार पर जैसे आ जाए फिर सब कुछ ठहरा देंगे और फिर लखत लखत लखी पड़े, रिलैक्स हो करके फिर बंद आंखों को सब कुछ सारे प्रयास छोड़कर केवल देखना। देखते देखते तारी लग जाती है। 10वें द्वारे तारी लागी। और फिर हम भी कह सकते हैं कि कटे जम फंद है। भीतर एक बार दर्शन हो जाए तो शाश्वत के एक अमरता का बोध हो जाता है। आइए हम लोग भी आज उसी क्रिया को थोड़ा सा करते हैं और चलते हैं निरति समाधि की यात्रा पर। निरति की यात्रा पर तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। पहले 7 मिनट ऊर्जा को जगाएंगे, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। सभी जवान हैं तो ऊर्जावान भी है। 7 मिनट पूरी मस्ती के साथ एक ही जगह कोशिश करेंगे। पैरों को थोड़ा सा जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। बहुत ही सुंदर ऊर्जा जग रही है।
3 मिनट और जगा ले पूरी ऊर्जा। बस 2 मिनट और, पूरी ऊर्जा जग रही है। बहुत ही सुंदर। पहला चरण पूरा कर लिया। अब आराम से बैठ जाएं। एक सरल मुद्रा चुन लें। चाहे तो पहले ही वहीं बैठे जहां आपको लेटना है, ध्यान करना है। श्वास की गति अभी तेज है, ऊर्जा पूरी जग गई है। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दे, मुंह के जबड़े बिल्कुल ढीले। एक सरल मुद्रा, कंधे ढीले। अभी दूसरा चरण, संगीत की लय के साथ आपको क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में। चाहे तो क्लॉकवाइज घूमे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज। 7 मिनट बहुत ही घूमना प्रसाद पूर्ण हो। साथ ही सारा ध्यान नाभि से ठीक 2 इंच नीचे हारा केंद्र पर, और भाव करें कि हारा केंद्र पर ऊर्जा मूलाधार से हारा केंद्र पर इकट्ठी हो रही है। सारा ध्यान हारा केंद्र पर, मानो हारा केंद्र ही आपकी कीली है, एक धुरी है। वर्तुलाकार, सारा ध्यान हारा केंद्र पर।
ऊर्जा मूलाधार से आपके हारा केंद्र पर इकट्ठी हो रही है। गति बढ़ाएं। ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। घूमने की गति और थोड़ी बढ़ाएं। केंद्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। गति तेज करें। Lie down in Savasana. लेट जाए। आंखें खुली रखें। खुली आंखों से छत को देखें मानो छत एक बड़ी घड़ी हो और
उसका सेकंड का कांटा घूम रहा है। अपनी पलकों को वर्तुलाकार क्लॉकवाइज घुमाएं। रोटेट योर eyeballs clockwise। वर्तुल को धीरे धीरे बड़ा करते जाएं। हारा केंद्र से ऊर्जा 10वें द्वार पर इकट्ठी हो रही है। शिवनेत्र पर, आज्ञा चक्र पर। प्रयोग जारी रखें। वर्तुल को बड़ा करते जाएं। थोड़ी सी गति और बढ़ाएं। ऊर्जा तीसरे नेत्र पर। अब दूसरी तरफ से इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। घड़ी का सेकंड का कांटा मानो उल्टा घूम रहा है, विपरीत।
ऊर्जा शिव नेत्र पर इकट्ठी हो रही है। 10वां द्वार हमारा सक्रिय हो रहा है। Now close your eyes, relax your body. सारी क्रिया बंद कर दें, अपने आई फोल्ड्स और ईयर प्लग लगा लें। सारी ऊर्जा तृतीय नेत्र पर, बाहर के सारे द्वार, सारी इंद्रियां भीतर की तरफ मुड़ गई और सभी इंद्रियों का द्वार भीतर 10वें द्वार पर खुलता है। चेतना 10वें द्वार पर, सारा ध्यान शिव नेत्र पर। बंद आंखों से वेरी रिलैक्स होकर के देखें, शिव नेत्र के आसपास का भाग संवेदनशील हो गया। ऊर्जा का अतिरेक दसवें द्वार पर तारी लग गई।
सब कुछ ठहर गया। जीते जी मरी रहे। सारी चेतना दर्शन में देखने में। लखत लखत लखी पड़े, लखे नहीं अंध है। अब कोई प्रयास नहीं, बस प्रतीक्षा। 10वें द्वार पर प्रतीक्षा। बंद आंखों से देखते रहे। प्रभु का दरवाजा खुलेगा। शाश्वत प्रकाश, दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगेगा। धैर्य पूर्वक देखते रहें। देखते तारी लग गई और गहरे उतरते जाएं और गहरे। 10वें द्वारी तारी लागी, अलख पुरुष जाने। मैं भी मौन होता हूँ।